अस्सलाम वालेकुम। मकीन मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आज मैं आपसे मुखातिब हूँ और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, जिस तरह के आप लोगों ने देखा है पिछले दिनों में एक बात बहुत सुनने में आ रही थी कि प्रॉपर्टी डाउन है और आपने सुना होगा आसपास लोगों में। मीनवाइल आपने ऐसा भी देखा होगा कि बहुत से लोग इस डाउन मार्केट में काम भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो लोग कैसा काम कर रहे हैं और आया वाकई प्रॉपर्टी डाउन है कि नहीं है, और अगर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ये सारी चंद बातें हैं जिसके ऊपर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। मैं आपको बता दूँ कि जो गुज़िश्ता टाइम गुजरा है इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ जो इफेक्ट हुआ है, जिन चीज़ों को जिनके प्राइसेस को इफेक्ट हुआ है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट थी, उन डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट की फाइल्स थी और उसमें स्पेशली उन प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा नुकसान हुआ है जो हाउसिंग सोसाइटीज़ जो एग्जिस्ट नहीं करती थी या जो काइंड ऑफ कह लें कि फ्रॉड थी और बाकी मार्केट में डिफरेंट नए नामों से काम कर रही थी। और हम बार बार कहते भी रहे कि आप इन हाउसिंग सोसाइटीज़ में मत इन्वेस्ट करें। मैं यहाँ पे मविदा का नाम लूँगा, बहुत मशहूर हाउसिंग सोसाइटी थी, बहुत से लोगों ने काम भी किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसका काम नहीं किया। और इस तरह की डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है जिनमें लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया और आज वहाँ पे जिस तरह के आप बताओ ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट रेडी प्लॉट्स जो हैं लोगों को मेरे ख्याल से 10 लाख वाला प्लॉट लाख 1.5 लाख में मिल रहा है। तो उसकी यही सारी रीज़न थी कि वहाँ पे जो मौके पे लैंड एग्जिस्ट नहीं करती थी, डेवलपर ठीक नहीं थे और तरह तरह के सोसाइटीज़ में मसाइल थे, बेसिकली बोगस हाउसिंग प्रोजेक्ट थे। तो हमेशा हम आपसे बार बार कहते रहते हैं कि ऐसे हाउसिंग सोसाइटी में प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें जिनके डेवलपर अच्छे हों, जिनके एनओसी अप्रूव्ड हों और जिनकी लीगैलिटीज़ पूरी हों और प्रीवियस प्रोजेक्ट्स जिनके डिलीवर्ड हों। मकीन मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से हमेशा हम उन प्लेटफॉर्म्स को, उन हाउसिंग सोसाइटीज़ को और उन प्रोजेक्ट्स को चूज़ करते हैं जिनमें हमारा ईमान आया हो, जिस पर हमारी तसल्ली हो कि इनके डेवलपर ठीक है, इनके एनओसीज़ पूरे हैं, लीगैलिटीज़ क्लियर है, कोई इशू नहीं है और हम जिन लोगों की सरमायाकारी उस प्रोजेक्ट में करवा रहे हैं उनकी सरमायाकारी उनकी डूबेगी नहीं और उनकी सरमायाकारी उनको अच्छे मुनाफे देंगी, अच्छे बेनिफिट देगी। तो ये चंद चीज़ें हम अक्सर गुजारिशात करते होते हैं अपनी वीडियोज़ में। अब बात करते हैं कि सारी जो प्रीवियस टाइम है इनमें कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ का जिक्र करते हैं कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। तो आज एक जेनेरिक मैं आपको बताता चलूँ। पहले हम इस्लामाबाद की बात करते हैं। तो इस्लामाबाद में जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया वो हाउसिंग सोसाइटी का नाम है कैपिटल स्मार्ट सिटी। आप लोग जानते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी ने ना सिर्फ कहा नहीं बल्कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट बहुत अच्छी रही। साथ उनका लेटेस्ट उनको इंटरचेंज मिल गया मोटरवे से, तो वो एक ऐसी सोसाइटी बन गई जो इस्लामाबाद में कश्मीर हाईवे से सबसे करीब तरीन एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बन गया। सेकेंडली वहाँ पे ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट की स्पीड किसी के साथ मैच नहीं करती। नाम हबीब रफ़ीक आप जैसे जानते हैं, डेवलपमेंट में उनका नाम वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है डेवलपमेंट में। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। रिसेंटली अभी कैपिटल स्मार्ट सिटी ने पोजेशनेबल प्लॉट्स लॉन्च की जो कि बहुत अच्छी ऑफर है, जिसके अंदर उन्होंने आपको जस्ट 30% के ऊपर आपका अपना प्लॉट नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, गली नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये पोजेशनेबल प्लॉट्स की रिसेंट ऑफर थी। तो इसी तरह मैं अगर कैपिटल स्मार्ट सिटी के अलावा बात करूँगी इस्लामाबाद में अच्छी सोसाइटीज़ जिन्होंने परफॉर्म किया, तो उसमें मैं दूसरा नाम बात करूँगा न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की बात करना चाहूँगा। जहाँ तक बात न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की, तो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में डेवलपमेंट उन्होंने बहुत ही कम अरसे में अपनी डेवलपमेंट की है और ऐसे तमाम लोग जिनके एक तो बैलेटिंग में नाम आ गया और प्लस ऐसे तमाम लोग जो अपने एक साथ टाइम पे देते रहे, उन सबको न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान ने बहुत फ़ायदा पहुंचाया। और बल्कि ऐसे लोग जिन्होंने एक साथ नहीं दी, जस्ट डाउन पेमेंट दिए रखी और बैलेटिंग में नहीं गए, और ऐसे लोगों को जो है वो उनकी फाइल्स माइनस में गई। बाकी लोग जिन्होंने अपनी किस्तें टाइम पे दी और बैलेटिंग में अपने आप को लेके आए, वो सारे लोग बहुत अच्छे रह गए। तो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ और डेवलपमेंट पेस की बात करूँ तो वो इस काबिल बन गया कि उन्होंने अर्ली बैठ के पोजेशन देने जा रहे हैं। उसका इवेंट एक्सपेक्टेड है इस हफ्ते एक में उसका इवेंट हो रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं जो दूसरी सोसाइटी की बात की। तीसरी सोसाइटी जिसकी मैं बात करना चाह रहा हूँ ब्लू वर्ल्ड सिटी। ब्लू वर्ल्ड सिटी की अगर बात करूँ तो ब्लू वर्ल्ड सिटी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ब्लू वर्ल्ड सिटी ने अपनी जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छी की और डेवलपमेंट कंटिन्यू करते रहे। तो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि आपने चूज़ करना है प्रोजेक्ट किस में अपने इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन जो चंद चीज़ें हम आपसे कहते हैं, प्रोजेक्ट कैसा है, ग्रुप कैसा है, प्रीवियस प्रोजेक्ट डिलीवर हैं कि नहीं है, लीगैलिटीज़ क्या हैं, ये चंद चीज़ें अगर आप देख लें तो कभी भी आप नुकसान नहीं करेंगे। बाकी आप कह लें कि तो इस वक्त पाकिस्तान में और इस्लामाबाद में खाली बात करें तो 100 नहीं हज़ारों के हिसाब से प्रोजेक्ट्स हैं जो डिफरेंट है, जिनको हम रिकमेंड नहीं करते। एक नया उभरता हुआ नाम जिसके ऊपर मैं बात कर लेता हूँ, सैफरॉन सिटी रवात में आ रहा है, एक उभरता हुआ नाम आ रहा है, अच्छी सोसाइटी रवात के अंदर उसकी आ रही है और उसके ऊपर वो भी काम वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये चंद चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों से एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया। अच्छा, दूसरे हम बात करते हैं कि
किन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किन में नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि सेकंड नंबर पे जिन लोगों ने जिन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट की, कुछ प्रोजेक्ट्स हाई रेंज प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की, वो लोग भी फ़ायदे में रहे। उन्होंने भी ये जो स्लम का पीरियड था उसमें बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। उसमें कुछ हाई राइज के बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स थे जिन्होंने अपना स्पीडी काम कंस्ट्रक्शन ही रोकी प्रोजेक्ट की, तो वो लोग भी आज प्रॉफिट में हैं। इसी तरह मैं आपको जिक्र करें, हमने अपना मकीन हाइट्स प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और ये ड्यूरिंग इसी टाइम में जब ये लास्ट 4 to 5 मंथ्स पे हमने उसको डिलीवरी के करीब ले आए हुए थे और हमने उसको सबसे अच्छी जो ऑफ़र दी अकॉर्डिंग टू कंडीशंस और मार्केट कंडीशन सब के साथ हमने माइंड में रख के हमने लोगों को एक सहूलत दी जिसके अंदर हम 50% पे लोगों को कब्जा दे रहे थे। आज उसमें भी उसके भी रेट्स प्राइसेस बहुत इंक्रीज़ कर गई हैं और प्रॉफिट्स जिन लोगों ने हमारे साथ मकीन हाइट्स में हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया वो सब लोग भी बहुत फ़ायदे में थे। तो बात करने का मकसद ये कि अगर आप अच्छे ऑथेंटिक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो टाइम कैसा भी हो, जैसा भी हो, आप कभी भी मार नहीं खाती, आपका प्रोजेक्ट कभी मार नहीं खाता, आपका प्रोडक्ट कभी मार नहीं खाता, आपकी इन्वेस्टमेंट कभी मार नहीं खाती, आप उसमें लाजमी अच्छा प्रॉफिट जो है वो कमा लेते हैं। और यहाँ पे मैंने बहुत इंपॉर्टेंटली जिस तरह के हाई राइज का जिक्र किया और मैंने इस्लामाबाद के कुछ अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का मैंने जिक्र किया। इसके अलावा मैं यहाँ पे जिक्र करता चलूँ लाहौर स्मार्ट सिटी। लाहौर स्मार्ट सिटी एक वाहिद ऐसा प्रोजेक्ट रहा जिसने इस पूरी सिनेरियो में, इस पूरे टाइम आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और वो पॉजिटिव में ही रहा, ऑन पे ही रहा। लोगों का ख्वाब ही रह गया जो बाकी आसपास के कंपेटिटर ग्रुप से लाहौर स्मार्ट सिटी के, उनका ख्वाब ही रह गया कि आया इस मार्केट की मंदी में भी क्या लाहौर स्मार्ट सिटी माइनस में जाएगा, रिबेट की तरफ जाएगा, लेकिन वो सारों का ख्वाब ही रहा। और लाहौर स्मार्ट सिटी ने बड़ा रिसेंटली 3.5 मरला लॉन्च किया और बहुत अच्छा लॉन्च किया और आते ही उसका सारा प्रॉफिट में था। अभी भी जो उसका प्रॉफिट है वो 2 लाख से प्लस प्रॉफिट में ऑन में उसकी 3.5 मरला की जो रिसेंट उनकी लॉन्च है। तो उनके कमर्शियल भी ऑन में हैं और कोई भी चीज़ आप कह लें कि इन टाइम पे भी, इस टाइम पे भी मंदी में नहीं गई, माइनस पे नहीं गई। तो मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा कि इस तरह के जो अच्छे ऑथेंटिक प्रोजेक्ट है उनमें आप इन्वेस्टमेंट करें, आपकी इन्वेस्टमेंट कभी नहीं डूबेगी और आपको हमेशा अच्छा रिटर्न आएगा। बाकी आप अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ऑथेंटिक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करते रहा करें, हमारा यूट्यूब चैनल विजिट करता रहें और मज़ीद मशवरों के साथ हम दोबारा आपके साथ हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।